आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट नंबर 2। आंकड़ा विवेचन का भाग नंबर 2 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इस भाग के अंदर हम लोग अभ्यास प्रश्न डिस्कस करेंगे, यानी कि डीआई पर आधारित क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, ये डायरेक्शन आप लोगों को दे रखी है कि निम्नलिखित बार आरेख 5 अलग अलग संगठनों में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या दर्शाता है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। और प्रश्न आपको क्या दे रखा है यहाँ पे कि सभी संगठनों में कुल महिलाओं की संख्या और कुल पुरुषों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। ठीक है ना, तो देखिए बार आरेख आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर तो आपको वर्टिकली दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन और हॉरिजॉन्टली आपको दे रखा है नंबर ऑफ पीपल्स। अब देखो, ये वाली जो है सीधी खड़ी लाइन ये मेल को प्रदर्शित करते हैं और पड़ी हुई लाइन फीमेल को प्रदर्शित करते हैं। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं, है ना। आपको निकालना है सभी संगठनों में कुल महिलाओं की संख्या और कुल पुरुषों की संख्या के बीच का अंतर। ठीक है ना, आप देखिएगा सभी संगठनों में पुरुषों की कुल संख्या, तो पुरुष है सीधी वाली लाइन, यानी कि ये पुरुष है, ये है, ये है, ये है और ये है। अब इनको ऐड करना स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे ए में पुरुष कितने हैं 3500, तो 3500। बी में पुरुष कितने हैं 4500, यानी कि 4500। सी में पुरुष कितने हैं 5000 से कम है और 4500 के बीच में, तो यहाँ पे लेंगे 4750। क्लियर है बात। इसके बाद आपके डी में जो पुरुष है 2000 और 2500 के बीच में 2250 है। और इसके बाद ई में जो पुरुष है 3000 और 3500 के बीच में, यानी कि 3250 है। ऑल क्लियर है। अब इन सभी को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे 3500 4500 यानी कि 8000। ठीक है, 4750 और 2250 7000, 15000 हो गए और 3250 यानी कि 18250। तो आगे टोटल सभी संगठनों में पुरुषों की कुल संख्या। अब हम यहाँ पे निकालेंगे सभी संगठनों में महिलाओं की कुल संख्या। तो महिलाओं की कुल संख्या ए में कितनी है आपकी यहाँ पे 3000, ये 3000 आएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है ना, एक जीरो मिसिंग है यहाँ पे, 3000 आएगी। उसके बाद महिला बी में कितनी है 3500। इसके बाद सी में कितनी है यानी कि 4000 है। और इसके बाद डी में कितनी यानी कि 1500 है। और ई में कितनी है यानी कि 3750 है। अब इन सभी को ऐड करूंगा 3000 4000 7000 3500 और 1500 यानी कि 5000 7 5 12 और 3750 यानी कि 15750। अब इन दोनों के बीच का आवश्यक अंतर निकालूंगा, तो 18250 में से माइनस करूंगा 15750 यानी कि 2500 यहाँ पर अंतर निकल कर आएगा। तो 2500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है और सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका निर्देश नंबर 2। एक घड़ी कंपनी 4 अलग अलग उत्पाद बनाती है। 2005 और 2010 के दौरान इन उत्पादों की लाखों में बिक्री निम्नलिखित बार आरेख में दर्शाई गई है। तो ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है ना, आप देखिएगा ये बार ग्राफ आपको यहाँ पे दे रखा है। जो ब्लैंक वाला है वो 2005 को डिनोट कर रहा है यहाँ पे 2005 को, और जो लाइन वाला है 2010 को डिनोट कर रहा है। ये रिस्ट वॉच है, ये टेबल क्लॉक है, स्टॉप वॉच है, वॉल क्लॉक है, और ये आप लोगों का सेल्स है इन लैक्स में। 2010 में स्टॉप वॉच की बिक्री का 2005 में टेबल घड़ी की बिक्री से अनुपात क्या है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना, देखिएगा 2010 में स्टॉप वॉच की बिक्री, तो 2010 आप लोगों का यहाँ पर है। स्टॉप वॉच की बिक्री कितनी है, देखो ये वाली है 0 और 5 के, देखो ये वाली यहाँ पे दे रखी है, यानी कि लगभग इतनी है आपकी। तो 2010 में स्टॉप वॉच की बिक्री 3.5 लाख है। अब 2005 में टेबल घड़ी की बिक्री, वर्ष 2005 में टेबल घड़ी की बिक्री, टेबल क्लॉक की जो बिक्री है ना, किसमें 2005 में, तो कितनी है 10 से कम है, यानी कि 9.5 लाख है। ये थोड़ा सा कम आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 9.5 लाख है। लेकिन जो भी एग्जाम में आपकी फिगर आएगी वो 100% क्लियरली विजिबल होगी। तो आवश्यक अनुपात आपको निकालना 3.5 डिवाइड बाई 9.5, डेसिमल से डेसिमल जाएगा 5 से 19 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स, 7/19, तो रेशियो आएगा 7:19।
तो 7:19 यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। नीचे दिया गया बार ग्राफ किसी निश्चित वर्ष में देश के विभिन्न राज्यों में चावल और गेहूं के उत्पादन को दर्शाता है। बार ग्राफ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये बार ग्राफ आप लोगों को दे रखा है। यहाँ पे जो स्टेट्स है, यहाँ पे तो ABCD, यहाँ पे प्रोडक्शंस इन लाख टन्स में यहाँ पे दे रखा है ना। और जो ये सीधी वाली लाइन है ये राइस को डिनोट कर रही है, और जो पड़ी हुई लाइन है ये व्हीट को डिनोट कर रही है। बात समझ में आ गई है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछता है कि सभी उल्लेखित राज्यों में चावल और गेहूं का कुल उत्पादन न्यूनतम है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है ना, चलेगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे देखते हैं। तो राज्य बी में चावल और गेहूं का कुल उत्पादन, तो राज्य बी यहाँ पर है। क्लियर है, राज्य भी यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि सभी उल्लेखित राज्यों में चावल और गेहूं का कुल उत्पादन न्यूनतम है ना। तो ये आप लोगों को बताना है। अगर मैं राज्य ए की बात करूं तो देखने से पता लग रहा है कि उत्पादन बहुत ज्यादा है ना। तो इसलिए राज्य ए का मैंने चेक नहीं करा, मैंने सीधा देखा राज्य बी में चावल और गेहूं का उत्पादन। यानी कि आपका गेहूं चावल का तो है कितने का, 10 का, 10 टन, और 10 लाख टन, और गेहूं का कितना है 2, तो 10 और 2 12, यानी कि 12 लाख टन तो है राज्य बी में चावल और गेहूं का कुल उत्पादन। राज्य सी की अगर बात करें तो 4 और 4, 4 प्लस 4 यानी कि 8 लाख टन है। राज्य डी की बात करें तो 4 और 2 6, तो राज्य डी में 4 2 6 लाख टन है। और राज्य ई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 2 और 6 8, यानी कि 8 लाख टन है। तो सबसे कम कहाँ पर है, यहाँ पे दिख रहा है। तो इस प्रकार राज्य डी में उत्पादन न्यूनतम है। इस प्रकार राज्य डी में उत्पादन न्यूनतम है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। निर्देश 4, नीचे दिया गया बार ग्राफ किसी निश्चित वर्ष में देश के विभिन्न राज्यों में चावल और गेहूं के उत्पादन को दर्शाता है। बार ग्राफ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे रखा है कि उल्लेखित राज्यों में चावल के कुल उत्पादन का उन राज्यों में गेहूं के कुल उत्पादन से अनुपात क्या है। आप देखिएगा, ये तो आपको स्टेट्स दे रखा है यहाँ पे। क्लियर है, स्टेट दे रखा और ये आप लोगों को यहाँ पे प्रोडक्शन दे रखा है। बात समझ में आ गई। ये यहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्शन दिया गया है। आप देखते हैं इस क्वेश्चन को, उल्लेखित राज्यों में चावल के कुल उत्पादन का उन राज्यों में गेहूं के कुल उत्पादन से अनुपात। तो सभी उल्लेखित राज्यों में चावल का कुल उत्पादन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चावल क्या है आप लोगों का, राज्य ए में 8 लाख टन है, राज्य बी में आप लोगों का 10 लाख टन है। तो देखिएगा 8 + 10, ठीक है। राज्य सी में आप लोगों का 4 है, राज्य डी में भी आपका 4 है, और राज्य ई में आप लोगों का 2 है। तो इन सभी को ऐड कर दूंगा, 8 10 18, 4 22, 4 26, 2 28, तो 28 लाख टन निकल कर आ गया। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे गेहूं का। सभी उल्लेखित राज्यों में गेहूं का कुल उत्पादन राज्य ए में 16 है, राज्य बी में 2 है। तो यहाँ पे 16 + 2, राज्य सी में कितना है 4 है, और राज्य डी में कितना है 2, तो 4 + 2, और राज्य ई में कितना है 6। तो 16 2 18, 4 22, 2 24, 6 30, 30 लाख टन आ गया। अब इनका रेशो निकालना है, तो आवश्यक अनुपात 28:30, यानी कि 14:15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निर्देश नंबर 5 है, ये डायरेक्शन आप लोगों को दे रखी है। निम्नलिखित बार आरेख 5 अलग अलग संगठनों में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या दर्शाता है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। तो प्रश्न नंबर 1 आपसे क्या पूछ रहा है कि संगठन ए, बी और सी से महिलाओं की औसत संख्या का संगठन सी, डी और ई से पुरुषों की औसत संख्या से अनुपात क्या है ना। तो ये तो यहाँ पे ओर्गेनाइजेशन दे रखे ए, बी, सी, डी एंड ई, ये नंबर ऑफ पीपल दे रखे आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है ना। ये मेल है सीधी वाली लाइन, और पड़ी हुई लाइन आपको फीमेल को डिनोट कर रही है। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं।
देखिएगा संगठन ए बी सी की महिलाओं की औसत संख्या, है ना। तो ए बी और सी, और फीमेल क्या है यहाँ पे पड़ी हुई लाइन, है ना। और पड़ी हुई लाइन फीमेल क्या है यहाँ पे 3000 है ना। बी में कितनी है 3500, और सी में क्या है 4000 है। तो 3000 प्लस 3500 प्लस 4000 को जोड़ेंगे और 1/3 से डिवाइड करेंगे, तो यहां से निकल कर आएगा आप लोगों का 10,500/3 यानी कि 3500, ठीक है ना। अब संगठन सी डी और ई के पुरुषों की संख्या, सी डी ई के पुरुषों की, सी डी ई, और पुरुष यहाँ पे क्या क्या है देखिएगा 4750 तो सी में पुरुष है। तो संगठन सी डी ई के पुरुषों की औसत संख्या 3 की बात कर रहा है, तो सभी को जोड़ के 1/3 से डिवाइड करेंगे, तो 1/3 मैंने पहले ही लिख दिया 4750, है ना। यहाँ पर कितनी है आप लोगों की, किसकी बात कर रहे हैं, पुरुषों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों की कितनी है यानी कि 2250 है। और ई में कितनी है पुरुषों की संख्या, यानी कि 3250 है। 4750, 2250, 3250, 7 और 3, 10,250/3 यानी कि 3417 लगभग आप लोगों का निकल कर आएगा। तो यहाँ से आवश्यक अनुपात निकालेंगे हम लोग, यही आपसे पूछ रहा है। 3500 यहाँ से आ गया और 3417 यहाँ से आ गया, इन दोनों का रेशो आएगा 42:41 आएगा। तो 42:41 आएगा, और फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, निर्देश नंबर 6 को यहाँ पर समझते हैं। नीचे दिया गया बार ग्राफ किसी निश्चित वर्ष में देश के विभिन्न राज्यों में चावल और गेहूं के उत्पादन को दर्शाता है। बार ग्राफ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे चावल और गेहूं के उत्पादन के बीच का अंतर अधिकतम है। देखिएगा यहाँ पे वर्टिकली स्टेट्स दे रखी है और हॉरिजॉन्टली प्रोडक्शन दे रखा है। चावल सीधी लाइन है, पड़ी हुई लाइन आपकी वीट है। और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। राज्य ए में चावल और गेहूं के बीच का अंतर, तो राज्य ए में 16-8, तो अंतर आ जाएगा 8 लाख टन आ जाएगा। राज्य बी की अगर मैं बात करूं तो 10-2, तो राज्य बी में अंतर आएगा 10-2 यानी कि 8 लाख टन। राज्य सी में अंतर आएगा 4-4 यानी कि 0 लाख टन, और राज्य डी में आएगा 4-2 यानी कि 2 लाख टन, और राज्य ई में आप लोग आ जाएगा 6-2, है ना, तो 4 लाख टन आ जाएगा। ये डिफरेंस है, क्लियर है, डिफरेंस है। तो इस प्रकार अंतर दोनों राज्य ए और बी के लिए अधिकतम होगा। तो अधिकतम आपसे पूछ रहा है, तो अधिकतम ए में भी है और बी में भी है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों के लिए अधिकतम होगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ऑल क्लियर है, बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 7th, नीचे दिया गया बार ग्राफ किसी निश्चित वर्ष में देश के विभिन्न राज्यों में चावल और गेहूं के उत्पादन को दर्शाता है। बार ग्राफ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 1 को यहाँ पे समझते हैं। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है ना। देखिए राइस को यहाँ पे देखेंगे, क्लियर है, ये स्टेट्स दे रखे हैं आपके यहाँ पे, ये प्रोडक्शन लैख टन्स में दे रखा है ना। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है। तो राइस क्या है आपकी सीधी वाली लाइन, तो सीधी लाइन ए में कितना है चावल 8 लाख टन है, बी में कितना है चावल 10 लाख टन है, सी में कितना है चावल 4 लाख टन है, डी में कितना है 4 लाख टन, और ई में कितना है 2 लाख टन। तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ से इस आरेख को देखकर बता सकते हो कि राज्य बी में चावल का उत्पादन 10 लाख टन सबसे अधिक है। तो दिए गए बार आरेख से यह स्पष्ट है कि राज्य बी चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निर्देश नंबर 8 है, नीचे दिया गया बार ग्राफ किसी निश्चित वर्ष में देश के विभिन्न राज्यों में चावल और गेहूं के उत्पादन को दर्शाता है। बार ग्राफ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है कि उल्लेखित राज्यों में चावल का औसत उत्पादन लाख टन में कितना है, आप लोगों को यहाँ पे बताना, ठीक है ना। उल्लेखित राज्यों में चावल का औसत उत्पादन, है ना। तो चावल का औसत उत्पादन की अगर हम लोग बात करें, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं, है ना।
तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे चावल का कुल उत्पादन डिवाइड बाई राज्यों की संख्या। तो राज्य तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, और चावल का उत्पादन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो राज्य ए में 8 है, राज्य बी में 10 है, 8 10 18, सी में 4 है, 18 4 22, डी में 4 है, 22 4 26, और ई में कितना है, 2 है, 26 2 28। यानी कि सभी को जोड़ा और जितने राज्य उससे डिवाइड करा तो 28/5 आया। तो 5.6 लाख टन आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। 5.6 लाख टन आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले निर्देश को यहाँ पे देखिएगा। निम्नलिखित पाई चार्ट एक कंपनी में विभिन्न स्केल पर काम करने वाले 1500 कर्मचारियों का विवरण दिखाता है, और साथ ही स्केल में 800 पुरुष कर्मचारियों का विवरण भी दिखाता है। तो ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। स्कूल में 1500 कर्मचारियों का विवरण, स्केल में 800 पुरुष कर्मचारियों का विवरण है ना। देखिएगा यहाँ पे 2 चार्ट आप लोगों को दे रखे हैं, ध्यान से देखना इस बात को आप लोगों को। देखिएगा यहाँ पे कह रहे हैं कि स्केल 5 में कितनी महिलाएं काम कर रही है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। स्केल 5 में कितनी महिलाएं काम कर रही है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिएगा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 1500 कर्मचारियों का विवरण है, साथ ही स्केल में 800 पुरुष कर्मचारियों का विवरण है, और स्केल में 1500 कर्मचारियों के विवरण, स्केल में 800 पुरुष कर्मचारियों का विवरण है ना। देखिएगा एक तो है श्रमिकों का विवरण, ठीक है ना, और एक है आप लोगों का यहाँ पे पुरुषों का विवरण, यहाँ पे ठीक है ना, पुरुषों का विवरण। बात समझ में आ रही है? तो स्केल 5 में श्रमिकों की संख्या कितना है, 1500 का 12%। टोटल 1500 है, स्केल 5 में 12% है, तो ये तो टोटल पीपल है, और ये क्या है, मैन, यानी कि मेल कैंडिडेट की बात कर रहा है। तो 1500 का 12% 180 आ गया। स्केल 5 में कार्यरत पुरुषों की संख्या 800 का 12% है ना, क्योंकि टोटल पुरुष 800 है और ये आप लोग नहीं सॉरी मेल 800 है और टोटल 1500 है। 800 का 12% 96। स्केल 5 में कार्यरत महिलाओं की संख्या टोटल 180 में से पुरुषों की संख्या को माइनस करूंगा, 180 माइनस 96 यानी 84 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, निर्देश नंबर 10 को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित रेखा आरेख वर्ष 2001 से 2010 में एक कंपनी की वार्षिक बिक्री के आंकड़े को दर्शाता है। आरेख की जांच करें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये आरेख आप लोगों को दे रखा है, तो ईयर्स दे रखे है 2001 से 2010 तक। सेल्स इन करोड़ ऑफ रुपीज में आप लोगों को गिवन है, ठीक है ना। ये रेखा आलेख यानी कि लाइन डायग्राम है। क्वेश्चन दे रखा आपको 2006 की तुलना में 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई, 2006 से 2008 में। तो 2008 की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये बिक्री हो रही है, कितनी हो रही है, यानी कि 5 करोड़ रुपए की बिक्री हो रही है 2008 में। और अगर हम 2006 की बात करें तो बिक्री कितने की हो रही है, 2006 में बिक्री हो रही है आप लोगों की 6 करोड़ रुपए की, ठीक है ना। तो आवश्यक प्रतिशत कमी भाई कितनी, 6 से कितनी होगी, 5 होगी। तो 6 पे कमी आई, 6 माइनस 5 बटे 6 गुणा 100, यानी कि 1/6 गुणा 100%, यानी कि 16 सही 2/3% की कमी आई है, और जी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले निर्देश को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित रेखा आरेख वर्ष 2001 से 2010 में एक कंपनी की वार्षिक बिक्री के आंकड़े को दर्शाता है। आरेख की जांच करें और प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है ना। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से है, 2002 में बिक्री का 2007 में बिक्री से अनुपात। तो 2002 में बिक्री आपकी है ना, नेक्स्ट स्लाइड्स पर सॉल्यूशन देखते हैं। 2002 में बिक्री आप लोगों की कितनी है, 2 करोड़ रुपए, और 2007 में अगर बिक्री की हम लोग बात करें तो कितनी है आप लोगों की, 6 करोड़ रुपए है।
तो आवश्यक अनुपात आएगा 2:6, यानी कि 1:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है, और आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखा आरेख वर्ष 2001 से 2010 में एक कंपनी की वार्षिक बिक्री के आंकड़े को दर्शाता है। आरेख की जांच करें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो प्रश्न नंबर 1 आपको इस तरीके से दे रखा है, वर्ष 2003 से 2007 के दौरान कंपनी की औसत बिक्री करोड़ रुपए में क्या है। ठीक है ना, कह रहा है कि 2003 से 2007 के दौरान औसत बिक्री, तो कंपनी की औसत बिक्री बराबर बिक्री की कुल संख्या डिवाइडेड बाई वर्षों की संख्या, है ना। तो 2003 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बिक्री कितनी है, देखिएगा यहाँ पे 3 है। ठीक है ना, 2003 से 7 की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, औसत बिक्री 2003 से 7 की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे 3 है। 2004 की बात करूंगा तो 4 है। 2005 की अगर बात करूंगा तो यहाँ पे 10 है। 2006 की बात करूंगा तो 6 है। 2007 की बात करूंगा तो 6 है। ठीक है ना, तो यानी कि ये आप लोगों का निकल कर यहाँ पर कितना आएगा, इसको ठीक कर लेते हैं। यानी आएगा 3 + 4 + 10 + 6 और प्लस का 6, 5 सालों की बात कर रहा है। 3 4 7 10 17 6 23 और 6 29/6, 29/5, 5.8 करोड़ रुपए आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी। यानी कि यहाँ पे जो आंसर आपका निकल कर आएगा 5.8 करोड़ रुपए यहाँ पर निकल कर आएगा, और इसको हम लोग यहाँ पे ठीक कर लेंगे, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा, है ना। क्योंकि 2003 से 2007 के बीच में एवरेज सेल आप लोगों से पूछ रहा है, तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा, इसको करेक्ट कर लेना। एक्चुअली यहाँ पे इसने टोटल की बिक्री निकाल दी है ना, तो टोटल की यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ये गलत दे दिया। टोटल की यहाँ पे नहीं पूछ रहा, केवल 2003 से 2007 के बीच में बिक्री को पूछ रहा है, जो कि 5 साल की बिक्री है। तो 5 साल की बिक्री को जोड़ेंगे, 3 + 4 + 10 + 6 + 6, है ना, और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 29/5, यानी कि 5.8 करोड़ रुपए की बिक्री यहाँ पर होगी। ये बात समझ में आ गई है, इस तरीके से आप लोग कर लोगे, इसको मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। एक घड़ी कंपनी 4 अलग अलग उत्पाद बनाती है। 2005 और 2010 के दौरान इन उत्पादों की लाखों में बिक्री निम्नलिखित बार आरेख में दर्शाई गई है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 आपसे यहाँ पर जो पूछ रहा है वो देख लेते हैं। 2005 में टेबल घड़ी की बिक्री दीवार घड़ी की बिक्री से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो ये तो आप लोगों को दे रखा है रिस्ट वॉच, टेबल क्लॉक, स्टॉप वॉच, वॉल क्लॉक, और ये दे रखी सेल्स इन लैक्स में। ब्लैंक वाला जो व्हाइट है 2005 को दर्शाता है, और जो लाइनिंग वाला है 2010 को दर्शाता है। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 2005 में टेबल घड़ी की बिक्री, तो 2005 में टेबल घड़ी, है ना, टेबल क्लॉक की बिक्री जो है वो आपकी कितनी है, यानी कि 9.5 लाख है। क्लियर है। अब 2005 में दीवार घड़ी की बिक्री, 2005 में दीवार घड़ी की बिक्री के बारे में बात करें, है ना, 2005 में दीवार घड़ी की बिक्री, दीवार घड़ी की बिक्री यानी कि वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक और दीवार घड़ी की बिक्री ये है, तो 30 से ज्यादा है, तो ये लगभग है यहाँ पे 30.7 लिया गया है। तो बिक्री में कमी है 30.7 - 9.5, यानी कि ये आएगा 21.2 लाख। कितना आएगा, 21.2 लाख। तो आवश्यक परिवर्तन आपका जो निकल कर आएगा, यानी कि 30.7 पे 21.2 का परिवर्तन है, गुणा 100 कर दूंगा, और 100 से गुणा करने के बाद लगभग प्रतिशत में जो परिवर्तन निकल कर आएगा 69.05% यहाँ पर निकल कर आएगा, और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित रेखा आरेख वर्ष 2001 से 2010 में एक कंपनी की वार्षिक बिक्री के आंकड़े को दर्शाता है। आरेख की जांच करें और प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दीजिएगा। ठीक है ना, प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2005 में बिक्री में प्रतिशत वृद्धि। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 2005 में बिक्री में प्रतिशत वृद्धि, है ना,
तो 2005 में बिक्री कितनी है 10 और पिछले साल कितनी थी 4। 2005 में बिक्री 10 करोड़ रुपए, 2004 में बिक्री 4 करोड़ रुपए। प्रतिशत इंक्रीमेंट, आवश्यक प्रतिशत इंक्रीमेंट 10 माइनस 4/4 गुना 100, 6/4 गुना 100 यानी कि 150% का इंक्रीमेंट यहाँ पर हो रहा है और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। अगला निर्देश नंबर 15 को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित रेखा आरेख वर्ष 2001 से 2010 में एक कंपनी की वार्षिक बिक्री के आंकड़े को दर्शाता है। आरेख की जांच करें और प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से है, 2005 से 8 तक कुल बिक्री करोड़ रुपए में कितनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2005 से 8 तक कुल बिक्री पूछ रहा है। तो 2005 में कितनी है 10 है, 2006 में कितनी है 6 है, 2007 में कितनी है 6 है, 2008 में कितनी है आपकी 5 है। तो सभी को जोड़ देंगे 10 + 6 + 6 + 5 है ना। तो ये आपकी 27 करोड़ रुपए यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। निर्देश नंबर 16 है। नीचे दिए गए पाई चार्ट विभिन्न खाद्य फसलों के तहत भूमि एक गांव में का वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 कुछ इस तरीके से है। यदि बाजरा के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 300 एकड़ था, तो चावल और जौ के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 100 एकड़ में आप लोगों को बताना है कि कितना होगा, ठीक है ना। तो बाजरा के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कितना था 18 डिग्री था, है ना। 18 डिग्री था जिसको 300 एकड़ बोला गया, यानी कि 18 डिग्री की वैल्यू 300 एकड़। अब आपसे पूछ रहे हैं कि चावल और जौ, है ना। चावल राइस, ठीक है ना, राइस है, और इसके बाद जौ यानी कि बारले। समझ में आ गई बात, यहां से देख लेना बारले, है ना। तो इन दोनों का पूछ रहा है चावल और जौ के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल। तो कितना डिग्री है 72 और 36, 72 + 36 डिग्री। क्लियर हो गई बात, 72 + 36 डिग्री है ना। 18 डिग्री 300 एकड़ के बराबर है। 72 + 36 डिग्री किसके बराबर होगा, 72 + 36 होता है आप लोगों का यहाँ पर 108, यानी कि 300/18 तो यहाँ से निकाल दूंगा 1 डिग्री की वैल्यू। तो 300/18 + 72 + 36, 300/18, 72 + 36 108, 300 × 18 से 108 6 बार गया, 300 × 6 यानी कि 1800 एकड़ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 1800 एकड़, यानी कि 100 एकड़ तो ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा, तो यहाँ इस 18 का मतलब 1800 एकड़ के बराबर ही है। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। नीचे दिए गया पाई चार्ट विभिन्न खाद्य फसलों के तहत भूमि एक गांव में का विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 समझते हैं। 3 फसलों का संयोजन जो खाद्य फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल के 50% से अधिक में योगदान देता है क्या कहलाता है ना। जो 50% से अधिक से योगदान देता है क्या कहलाता है, ये आप लोगों को बताना है। अगर मैं गेहूं चावल और मक्का की बात करूं, गेहूं चावल और मक्का के द्वारा कवर किया गया कौन, गेहूं चावल, है ना, गेहूं चावल और दूसरा मेज यानी कि मक्का। तो 72 + 45 तो 189 डिग्री होगा, जो 180 डिग्री से अधिक है। तो आधे से अधिक हो गया, इसलिए इन 3 फसलों के द्वारा कवर किया गया क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का 50% से अधिक है। गेहूं चावल मक्का ये आप लोगों का 50% से अधिक है, तो हमने चेक करा और फर्स्ट ऑप्शन ही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जिसमें डीआई के कुछ और क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।